कि जो अच्छाई और शुभ है, वो ही उससे देव अनुराग हैं। देव अनुरागों का देव अनुराग उसी को कहते हैं जो शुभ और सत्य है। और इसके विकास से ही नेचर के अटल नियमानुसार उनके विरुद्ध अशुभ और असत्य के प्रति जिन घृणा शक्तियों व घृणा भावों का क्रमशः विकास हुआ, उन्हीं घृणा भावों का नाम देव घृणा है। जो बुरी आदतें हैं, बुरी शक्तियां हैं, नीच शक्तियां हैं, जो पाप करवाती हैं, तो भगवान देवात्मा का उनके प्रति घृणा भाव है, उसको देव घृणा भाव कहते हैं, देव घृणा कहते हैं। देवात्मा में इसी देव घृणा के क्रमशः विकास के साथ साथ मनुष्य आत्माओं की सब प्रकार की मिथ्याओं और उनकी सब प्रकार की आंतरिक और बाह्य शुभ मूलक क्रियाओं के प्रति घृणा भावों का क्रमशः विकास हुआ है। देवात्मा में इसी देव घृणा के क्रमशः विकास के साथ, यानी कि जो देव परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अंदर बुराई और असत्य के प्रति जो देव घृणा उत्पन्न हुई, जब उनका उसका बहुत विकास हो गया, यानी कि बहुत सी बुराइयां जो भगवान ने अपने ज्योति में देखी हैं, तो उससे मनुष्य आत्माओं की सब प्रकार की मिथ्याओं, यानी कि जो भी मिथ्या रस्में हैं, कुसंस्कार हैं, उनकी सब प्रकार की आंतरिक हमारे अंदर की और बाह्यक हमारे अंदर जो मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और बाहर भी जो अशुभ मूलक क्रियाएं चलती हैं, कर रहे हैं, हवन है, पाठ है, पूजा है, अ, जो भी ये इतना सब कुछ चल रहा है, रस्में हैं, गलत रस्में हैं, इन क्रियाओं के प्रति घृणा भावों का क्रमशः विकास हुआ, वो बढ़ती चली गई कि उनका जो देव घृणा का दायरा था, तो वो बहुत बड़ा हो गया। तो भगवान देवात्मा को उनसे विराग हुआ विराग हुआ, तो फिर वो विकास की तरफ बढ़े। देवात्मा में अपने इसी देव घृणा के विकास के कारण नेचर के नियमानुसार किसी भी सुख अनुराग की उत्पत्ति ना हो सकी। देवात्मा में अपने इसी देव घृणा के विकास के कारण नेचर के नियमानुसार किसी भी सुख अनुराग की उत्पत्ति ना हो सकी। भगवान लिखते हैं कि देव आत्मा जो उनके अंदर आत्मा थी, उनका जब घृणा का विकास हुआ, असत्य और बुराई को उन्होंने बहुत ही एक गहराई तक जाना कि बुराई और झूठ क्या है। बहुत गहराई तक उन्होंने जाना। हमें तो छोटी-छोटी बात का पता ही नहीं चलता ना। जैसे भगवान के अंदर सत्य के 8 अनुराग हैं। 8 तो हम तो एक सत्ते पे ही पूरे नहीं हैं, तो 8 अनुरागों को कहाँ देख पाएँगे। तो नेचर के नियमानुसार भगवान को, देवात्मा को सुख अनुराग की उत्पत्ति ही नहीं हुई। उनके अंदर कोई सुख ही नहीं था, मान, अपमान, पैसा, किसी बात का भी उनके अंदर सुख नहीं था। उन्होंने सिर्फ शुभ को चाहा, और ना हुई क्योंकि सुख अनुराग से ही विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मनुष्य आत्माओं की न्यायी देवात्मा किसी भी सुख के अनुरागी ना बन सके और ना बने और ना हुए। तो भगवान ने इस देव घृणा से ये देखा कि जो भी सुख अनुराग है, उससे ही मिथ्याओं की, झूठ बुराई की उत्पत्ति होती है। और मनुष्यों की न्यायी जैसे कि मनुष्य आत्मा हम हैं, हमारी तरह भगवान देवात्मा किसी सुख के अनुरागी नहीं बन सके और ना बने और ना हुए। नंबर 4, देवात्मा में देव घृणा के विकास के कारण जैसा कि नेचर के नियमानुसार होना आवश्यक था, किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य
पशु, पौधे व वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के लिए भी किसी अनुराग की उत्पत्ति ना हो सकी और ना हुई और मनुष्य आत्मा की न्यायी व किसी भी सुख संबंधी विषय के भी अनुरागी ना बन सके और ना बने और ना हुए। जब भगवान देवात्मा को का देव घृणा का विकास हुआ कि बहुत यानी कि बहुत डीपली बहुत गहराई तक उनको बुराइयां नजर आई, असत्य नजर आया कि इस झूठ के कारण ये होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं आजकल कितना हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ मार-काट चल रही है, नशे हैं, जितना भी बुराइयां चल रही हैं। तो भगवान के अंदर जो देव घृणा का विकास हुआ और नेचर के नियमानुसार जो होना ही था, क्योंकि भगवान देवात्मा की गठन आत्मा की आत्मिक गठन पूरी थी और भगवान देवात्मा को नेचर ने एक उच्च शक्तियां देकर भेजा था कि जैसे कि बहुत करोड़ों वर्षों से इंसान दुखी हो रहा था और सत्य का मार्ग किसी को पता ही नहीं, सब इधर-उधर भटक रहे हैं, कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में। तो नेचर के विकास क्रम में देवात्मा आए, नेचर के ही नेचर ने ही भगवान की रक्षा की और नेचर ने ही भगवान को हम मनुष्य आत्माओं को पार उतारने के लिए यानी कि सत्य बताने के लिए और शुभ बताने के लिए इस संसार में भेजा कि आत्मा क्या है, सत्य मोक्ष क्या है। तो भगवान देवात्मा किसी भी सुख के विषय, किसी मनुष्य, पशु, पौधे व धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के लिए किसी अनुराग की उत्पत्ति ना हो सकी उनमें। वह किसी मनुष्य से प्यार नहीं करते थे। भगवान ने लिखा है कि मैं किसी मनुष्य से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे हित से प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही ना उनको पशुओं से लगाव था, ना पौधों से, ना धन से। लगाव ये था कि वो एक अच्छाई सोचते थे कि इनका भला हो जाए, पौधे हैं कोई तोड़े ना। मोह नहीं था उनको किसी से, किसी चीज़ से। घर व अन्य पदार्थ के लिए किसी अनुराग की उत्पत्ति ना हो सकी उनके अंदर। तो वो हित चाहते थे, चारों जगतों का सिर्फ हित ही चाहते थे और ना हुई मनुष्य आत्मा की न्यायी व किसी भी सुख संबंधी विषय के भी अनुरागी ना बन सके और ना बने और ना हुए, जैसा कि हम बने हुए हैं। हमारे अंदर कितना स्वाद अनुराग है, कपड़ों का अनुराग है, कितना सुख अनुराग है, आलस अनुराग है। तो मतलब हमारे अंदर बहुत सारे सुख हैं। तो देवात्मा कहते हैं कि मेरे पैरों में ये वासनाएँ घूमती थी, मेरे पैरों में, यानी कि वो मेरी बंदी बनी हुई थी। तो नंबर 5 देवात्मा में किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी भी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न ना होने से उनमें किसी के प्रति पक्षपात की भी उत्पत्ति ना हो सकी और ना हुई और वह मनुष्य आत्माओं की न्यायी उनमें से किसी के पक्षपाती ना बन सके और ना बने और ना हुए। तो जब अनुराग ही नहीं था उनके अंदर किसी सुख का, तो वो हमारी तरह यानी कि मनुष्य आत्मा की तरह किसी का पक्ष नहीं लेते थे। जैसे मनुष्य तो एकदम इधर आ जाता है, ये पक्ष लेता है, परिवार में लेता है, समाज में लेता है, जिसके साथ उसका प्यार होता है। वो बुराई में भी उसका साथ देता है। अब कितने लोग मुकदमों में झूठी बातें बनाकर वो अपने गवाह ले जाते हैं और वो खुद भी झूठे होते हैं और साथ देने वाले भी झूठे होते हैं। तो वो पक्षपात जैसे वो पक्ष उनका लेते हैं और बुरे बन जाते हैं। तो देवात्मा के अंदर ना तो किसी चीज़ का धन धरती का प्यार था, ना पशु का प्यार था। इसलिए वो हमारी तरह यानी कि मनुष्य आत्माओं की तरह पक्षपाती ना बन सके। नंबर 6 देवात्मा में किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न ना होने से उनमें से किसी के संबंध में दासत्व की भी उत्पत्ति ना हो सकी और ना हुई और इसलिए वह उनमें से किसी के साथ मोह बंधन में ना बंधे और ना उसमें से किसी के दास बने और ना दास हुए।
जब इन सारी चीज़ों के का भगवान के अंदर मोह ही नहीं था, अनुराग ही नहीं था, तो दासत्व भावना कैसे आती उनके अंदर? वो तो मालिक बने। भगवान देवात्मा मालिक बनते थे अपने सुख अनुरागों के, कि कोई सुख आके देखे तो सही। तभी भगवान इतना काम कर गए, इतने व्याख्यान दिए, पूजनीय देवशास्त्र जी के 4 खंड लिखे। हैरानी वाली बात है कि ऐसे ही आत्मा ने ये जो इतने खंड लिख दिए, मुझ में देव जीवन का विकास लिख दिया। मनुष्य आत्मा को एक सारा बना-बनाया धर्म का मार्ग दिखा दिया कि उसमें एक भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए भगवान किसी मोह बंधन में ना पत्नी के, ना माँ के, ना बेटे के, ना बेटी के, किसी ना सेवक के, ना किसी के भी वो दास नहीं बने। देवात्मा में किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के अनुराग के उत्पन्न ना होने से, उनमें से किसी के प्रति घृणा भाव की भी उत्पत्ति ना हो सकी और ना हुई और वह मनुष्यात्माओं की न्यायी उनमें से किसी के लिए घृणाकारी ना बन सके और ना बने और ना हुए। इन सब चारों जगतों में से जब भगवान के अंदर किसी चीज़ की अनुराग नहीं था, वो सिर्फ़ हित को प्यार करते थे। तो उनके अंदर इनके प्रति घृणा भाव भी पैदा नहीं हुआ। जैसे कि मनुष्य आत्मा घृणाकारी है, क्रोधी है, ईर्ष्या युक्त है, तो देवात्मा में ऐसा कोई रोग नहीं था, वो बिल्कुल उनमें अंदर बीज रूप में भी नहीं आया था, कोई भी गंदा भाव। देवात्मा में नेचर के किसी भी मनुष्य, पशु, पौधे व वृक्ष व उसके किसी भी अजीवित पदार्थ के प्रति घृणा भाव के उत्पन्न ना होने से, उनमें से किसी के संबंध में द्वेष व प्रतिशोध व ईर्ष्या भाव की उत्पत्ति भी ना हो सकी और ना हुई और वह मनुष्य आत्माओं की न्यायी उनमें से किसी के संबंध में द्वेषी व ईर्ष्याकारी न बन सके और ना बने और ना हुए। वही बात यहाँ है कि घृणा भाव जब उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो द्वेष व प्रतिशोध भाव व ईर्ष्या भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती थी? जब भगवान के अंदर बीज रूप में ही कोई कुछ आया नहीं है, मनुष्य आत्मा की तरह, वो एक अलौकिक, एक निराला जीवन जिए हैं, उनके जो काम थे वो निराले थे, जिसके कारण लोग बदल गए, कितने सेवक बदल गए, कितने लोग कितनी नीच शक्तियाँ रखते थे, वो बदल गए, जो जानवरों को मारते थे वो बदल गए। तो अगर ऐसा कुछ देवात्मा में होता, ईर्ष्या, द्वेष होता, तो ऐसा कुछ ना होता। क्योंकि संसार में जितना भी धर्म फैला हुआ है उसमें कहीं न कहीं ये अवगुण भी हैं कुछ ना कुछ। इसलिए मनुष्य बदल नहीं सकता, मनुष्य तक वो ज्योति नहीं पहुँच सकती क्योंकि ज्योति है ही नहीं। तो देवात्मा के अंदर देव ज्योति थी जो धीरे-धीरे विकसित हुई उनके जीवन में जो शक्तियाँ उनके अंदर थी मगर धीरे-धीरे विकसित हुई, इसलिए भगवान के अंदर ऐसा कोई नीच अनुराग पैदा ही नहीं हुआ। देवात्मा में देव तेज संबंधी देव दुःख का विकास। पहले हमने पढ़ा था देवात्मा में देव तेज संबंधी देव घृणा का विकास। अब हम पढ़ रहे हैं देवात्मा में देव तेज संबंधी देव दुःख का विकास। मनुष्य जगत में मनुष्यों के सुख विषयक नीच अनुरागों और उनके नीच घृणा भावों के द्वारा क्या उनके परस्पर के विविध संबंधों में और क्या पशु जगत के लाखों जीवों के संबंध में जिस जिस प्रकार के पूर्णतः अनुचित महाकष्टों और महादुखों की उत्पत्ति होती है और उससे नीचे के जगतों के विविध अस्तित्वों का भी विविध प्रकार से अहित होता है, उनके यह सब संबंध अन्याय व अधर्म मूलक बने हुए हैं। उनके इन अधर्म मूलक संबंधों के प्रति देवात्मा में जिस दुःख का क्रमशः विकास हुआ,
उसका नाम देव दुःख है। अब यहाँ हमें इस बात को समझना है कि जिस प्रकार मनुष्य जगत में मनुष्यों के सुख विषयक नीच अनुरागों, अब नीच अनुराग क्या है? वही है, संबंधों में अनमेल है, अहम का रोल करता है, अहम बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, द्वेष बहुत है, किसी की चीज को देखकर मनुष्य दूसरा सुखी नहीं होता, उसको देखकर उसको भी उस चीज को पाने की जिज्ञासा रहती है, कामना रहती है, आकांक्षा रहती है, और वो उस सुख को पाने के लिए कितने भी उसमें कितना भी वो नीच बन जाए तो बनने को तैयार है। आजकल हम देखते हैं, अब हम देख भी रहे हैं, अभी ये जो वोटों का चक्कर हो रहा है, तो दल बदलू लो, कोई कभी कोई बीजेपी में चला जाता है, तो कभी कोई इधर चला जाता है। संबंधों में देख लो तो भाई-भाई प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा करते हैं, बहन-भाई, मतलब कितने ही दुःख हैं जो हमें रोज़ अखबारों में और टीवी के माध्यम से या आस-पास की घटनाएँ हम देखते रहते हैं। तो ये अन्याय, यह सब संबंध अन्याय व अधर्म मूलक बने हुए हैं। उनके इन अधर्म मूलक संबंधों के प्रति देवात्मा में जिस दुःख का क्रमशः विकास हुआ, उसका नाम उसका नाम देव दुःख है। तो उसका नाम देव दुःख है। भगवान देवात्मा ने तभी ये सारे हमारे बनाए, हमें बना कर दिए त्योहार संबंधों में मेल के। अगर ये संबंधों में मेल नहीं है, तो वहीं दुःख है, तो इससे देवात्मा बहुत दुखी हुए। कोई कुछ बताना चाहेगा? मैं ठीक पढ़ रही हूँ या आप कुछ अपना रखेंगे? जी बहन जी, बहुत श्रीमान जी, सुंदर आप पढ़ रहे हैं। आप कुछ आप बहुत बताएँगे? आप बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। और किसी का चिंतन हो सका हो तो शेयर कर सकते हैं। और किसी ने जो पिछला भी इन्होंने पढ़ा, तो ये अगर उसका विस्तार देना चाहे तो। चौथे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन। वाकई ये साधन जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात ये भी समझ में आती है कि हम इसको सुनते सुनते समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। और हुँ, इसको समझने का प्रयास इस दिशा में भी करें कि जो भगवान की देव शक्तियां हैं और देव तेज है, जो भी भगवान के अंदर जो काबिलियत थी, वो वाकई बहुत ही विशेष थी, जिसमें किसी मनुष्य आत्मा का उस अवस्था को पा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम सब क्योंकि मनुष्यात्मा हैं, तो हम भी एक कदम उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करें, उसको समझ के अपने जीवन में उसको पकड़ने का प्रयास करें। मेरे को ऐसा लगता है कि हम भी अपने जीवन में पकड़ने का प्रयास करें कि जो घृणा, जो कि नेचर के नियम अनुसार हर मनुष्य आत्मा में घृणा तो रहती है, उसको किस तरीके से भगवान ने उसका विकास, क्रमशः विकास को समझाया है, उनके जीवन हुँ, में किस तरीके का विकास था, तो उसको हम भी अपने जीवनों में थोड़ा सा जांचें। हो सकता है कई जगह हमें लगेगा कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन जांचने से कम एक अवस्था ये बनने की संभावना है कि उसको हम जीत सकेंगे, उसको हम पा सकेंगे। अगर जांचेंगे नहीं तो पा नहीं सकेंगे। इसलिए जांचना बहुत जरूरी है कि यहाँ भगवान आगे निकल गए थे, यहाँ हम अटक गए, तो हम कहाँ कहाँ अटके हमें ये दिख जाए, हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं ये हमें दिख जाए, तो एक अवस्था परिवर्तन होने की पूरी पूरी संभावना लग रही है मेरे को ये पढ़ते पढ़ते। हुँ। तो हाँ जी, वाकई श्रीमान जी। जी, तो इसमें इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे, तो आप इसे आगे बढ़ाएं। और देवगणना के साथ में देवदूत, ये दो विशेष चीजें हैं जो हम मनुष्य आत्मा में अगर ये चीजें जागृत हो गई, एक्टिव हो गई, तो एक लंबी छलांग लग सकती है, लंबी छलांग। यही चीज की कमी रहती है, हम लोग मोह में अटक जाते हैं, हम लोग सुख के अनुराग में अटक जाते हैं। जो जो भगवान देवात्मा उससे पूरे पूर्णता भी रखते हैं, क्योंकि उनमें वो देव घृणा की जो अवस्था थी वो बहुत विशेष थी। और इसी विशेषता के कारण वो उस अवस्था में पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंदी, इस साधन के लिए आगे बढ़े आप। देवात्मा में देव तेज संबंधी देव शत्रुता का विकास। तो आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समझाया। तो देवात्मा में देव तेज संबंधी देव शत्रुता का विकास।
देवात्मा में देव दुख के क्रमशः विकास से मनुष्य जगत के सुख विषयक नीच अनुरागों और उनसे उत्पन्न उसके नीच घृणा भावों और उनसे जिस जिस प्रकार की मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति होती है। तो देवात्मा ने कैसे हमें बताया कि क्रमशः, मैं ध्यान नहीं देती हूँ इतना पढ़ने में, पर आज मुझे मैं पढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि क्रमशः, क्रम वाइज देवात्मा में देव दुख के क्रमशः विकास से मनुष्य जगत के सुख विषयक नीच अनुरागों और उनसे उत्पन्न उसके नीच घृणा भावों और यानी कि नीच घृणा भावों से उत्पन्न और उनसे जिस जिस प्रकार की मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति हुई, नीच घृणा भावों से बताया भगवान ने कि जिस इस प्रकार के मिथ्याओं और अशुभों की उत्पत्ति होती है, उन सब के प्रति क्रम क्रम से जिस शत्रुता विषयक भाव का विकास हुआ और वह उन नीच अनुरागों और नीच घृणा भावों और उनसे उत्पन्न विविध प्रकार के असत्यों और विविध प्रकार के अहितों के अधिक से अधिक शत्रु बनते गए, उनका नाम देव शत्रुता है। इसको मैं एक बार और पढ़ लूं क्योंकि मैं ही पूरी तरह नहीं समझ पाई। देवात्मा में देव दुख के क्रमशः विकास से देवात्मा ने जो हमने देव दुख ऊपर पढ़ा है, देव संबंधी देव दुख, पहले वो घृणा पड़ी थी, अब शत्रुता पढ़ रहे हैं। तो देव दुख के क्रमशः विकास से जो भगवान के अंदर दुख हुआ कि चारों जगतों में लाखों जीव पशु सब दुखी हैं, तो उस दुख से भगवान के अंदर देव शत्रुता का विकास हुआ। दुख के क्रमशः विकास से मनुष्य जगत के सुख विषयक नीच अनुरागों और उनसे उत्पन्न नीच अनुरागों से उत्पन्न नीच घृणा भाव और नीच घृणा भाव से उत्पन्न नीच मिथ्याओं और शुभों की उत्पत्ति होती है। उन सब के प्रति क्रम क्रम से जिस शत्रुता विषयक यानी कि देवात्मा में इन मिथ्या शुभों घृणा भावों नीच अनुरागों सब के प्रति शत्रुता का भाव का विकास हुआ कि ये मेरे शत्रु हैं और वह उन नीच अनुरागों और उन नीच घृणा भावों और उनसे उत्पन्न विविध प्रकार के असत्यों और विविध प्रकार के अहितों के अधिक से अधिक शत्रु बनते गए, उसका नाम देव शत्रुता है। यानी कि भगवान ने बताया कि ये जो मिथ्याएं हैं, अहित हैं, नीच अनुराग हैं, नीच घृणा भाव हैं, इनसे जो कई प्रकार के झूठ, असत्यों और विविध प्रकार के अहितों यानी कि दूसरों के नुकसान की, दूसरों का जैसे लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, अपमान करते हैं, तो अहितों के अधिक से अधिक शत्रु बनते चले गए। भगवान को इन चीजों से नफरत हो गई है, इनके शत्रु बन गए, ये झूठ के और बुराई के भगवान शत्रु बन गए। तो उसका नाम देव शत्रुता रखा गया। अब है देवात्मा में देव तेज संबंधी देव विश्वास का विकास। देवात्मा में देव तेज संबंधी देव विश्वास का विकास। देवात्मा में देव तेज संबंधी देव युद्ध के क्रमशः विकास से जैसे सब प्रकार के अशुभ और असत्य के नष्ट करने और उन पर जय लाभ करने का भाव दिनों दिन विकसित होता गया, वैसे ही इस देव युद्ध में रत होने और उसके द्वारा अशुभ और असत्य के प्रेमियों और पक्षपातियों पर नेचर की ही विकासकारी शक्तियों की सहायता को पाकर अशुभ के विरुद्ध शुभ की और असत्य के विरुद्ध सत्य की जय पर जय लाभ करने से उनकी जय के संबंध में नेचर के विकास विषय कार्य के प्रति क्रमशः जिस विश्वास का विकास हुआ, उसी का नाम देव विश्वास है। इस देव विश्वास के संबंध में देवात्मा का अपना वचन है, असत्येन सह संग्रामे सत्यमेव लभते जयम, अशुभेन सह संग्रामे
शुभमेव लभते जयम्। तो देवात्मा का जैसे देव तेज संबंधी देव युद्ध के क्रमशः विकास होने से जिस प्रकार सब प्रकार से अशुभ और असत्य के नष्ट करने पर उन पर जय लाभ करने का भाव दिनों दिन विकसित होता गया। यानी कि जो बुराई थी और असत्य था उसको नष्ट करने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए भगवान का ये भाव दिन-ब-दिन विकसित होता चला गया। यानी कि वो बढ़ता ही चला गया। वैसे ही इस देव युद्ध में रत होने और उसके द्वारा अशुभ और असत्य के प्रेमियों और पक्षपातियों पर ही नेचर की विकासकारी शक्तियों की सहायता से नेचर की विष्कार विकासकारी शक्तियों की सहायता से ही देवात्मा अशुभ और असत्य के विरुद्ध शुभ की और असत्य के विरुद्ध सत्य की अशुभ के विरुद्ध शुभ की और असत्य के विरुद्ध सत्य की जय पर जय लाभ करने से उनकी जय के संबंध में नेचर के विकास विषयक कार्य के प्रति क्रमशः जिस विश्वास का विकास हुआ उसी का नाम देव विश्वास है। मतलब नेचर ने ज्यों-ज्यों देवात्मा झूठ और बुराई को नष्ट करते गए क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि शत्रुता, देव दुःख, देव घृणा, तो ये सारी बुराइयाँ थी। बुराइयों के ऊपर जय पाई भगवान ने, तो ये सब सारी जब बुराइयाँ नष्ट होती गई, तो भगवान ने अशुभ के ऊपर शुभ से विजय पाई और असत्य से सत्य के ऊपर विजय पाई। तो भगवान लिखते हैं कि असत्य के साथ संग्राम से उत्पन्न पर ही सत्य ही जय लाभ करता है। यानी कि झूठ से संग्राम करें, अब एक आदमी झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे और ये सोचेंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना, तो हम सत्य पर विजय पा लेंगे। हमारा वो भाव जो झूठ का है, वो चला जाएगा। अशुभ के साथ संग्राम होने पर शुभ ही जय लाभ करता है। और अशुभ के साथ अगर हम संग्राम करेंगे, नहीं ये बुराई है, ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हम बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, तो अशुभ के साथ संग्राम करने से ही शुभ जय लाभ करता है। अधिकारी मनुष्यात्माओं में देवात्मा के इस देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन की उत्पत्ति का कार्य अधिकारी मनुष्यात्माओं में देवात्मा के इस देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन की उत्पत्ति का कार्य जैसा कि हमने बहुत पढ़ा है भगवान के टाइम में जो उच्च परलोकवासी हैं उन्होंने देव तेज पाया तो कितना आगे बढ़ गए वो आज छवियां लगी हुई हैं सबकी उन्होंने कितना विकास किया है उन्होंने भी असत्य के साथ संग्राम करके सत्य लाभ किया है, अशुभ के साथ संग्राम करके शुभ लाभ किया है और आज भी हम देखते हैं मिशन में कितने हमारे उच्च लोकवासी हैं, जिनके चरणों में बैठकर हम इस ज्ञान को पाते हैं। तो वो भी कितना परिवर्तन है और लोग कोई ना कोई धर्म संबंधी हर बार ये बताता है कि मेरे में ये परिवर्तन आया, मेरे में ये परिवर्तन आया। तो ये जो परिवर्तन है देवात्मा के देव तेज के द्वारा ही है। अधिकारी मनुष्य आत्माओं में देवात्मा के इस देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन की उत्पत्ति का कार्य। देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें कितना है ये 4 प्रकार का परिवर्तन है। कुछ किरणें किसी अधिकारी आत्मा में प्रवेश करने का अवसर पाती है, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों के मिलने से अपनी आत्मा व धर्म के विषय में जो कोई विश्वास व मत मिथ्या दिखाई दिया हो, उस मिथ्या विश्वास व मिथ्या मत के प्रति उसमें उच्च घृणा की उत्पत्ति होती है और जो उच्च घृणा उसमें पहले नहीं होती वह यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सकें कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने से ही नेचर के
आत्मिक जगत के नियमानुसार उसके उस मिथ्या विश्वास व मत का पूर्ण नाश हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान की देव ज्योति की किरणें मिलने से धर्म के विषय में जो कोई भी विश्वास झूठ दिखाई देता हो, उस मिथ्या विश्वास व मिथ्या मत के प्रति उसमें उच्च घृणा की उत्पत्ति होती है। अगर उसमें इतनी उत्पत्ति नहीं हो सकती देव ज्योति में, तो देव तेज की किरणें जितनी मात्रा में मिल जाएँ, उन्हें प्रवेश करें, तो फिर नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उस मिथ्या विश्वास व मत का पूर्ण नाश हो जाता है। मैं अपना बताती हूँ इसमें कि जब मैं सेविका बनी तो श्रीमान जी ने कहा कि सुदेश जी आप भी सेविका बन जाओ। तो मैं उस समय राधा स्वामी मत में थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फॉर्म भर दिया और जब मैं सेविका बनी तो मेरे गले में श्रीमती नैना जी हाथ डाल रही थी और भी कुछ लोग थे। तो मैं बहुत दुखी थी उस समय। क्यों? इस कारण कि मैंने अपने गुरु के साथ धोखा किया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो जब मैं घर आई 10, 15, 20 दिन बीते होंगे, मेरी आदत तो वही रही जो मैं पहले करती थी। वो धीरे-धीरे इतनी बदलाव आ गया। और जब मैं फिर धीरे-धीरे मैं सत्संग पे भी चली जाती थी। संडे को श्रीमान जी के साथ चली जाती थी, भल्ला जी के यहाँ और वीरवार को मैं यहाँ चली जाती थी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग में। अब वहाँ जाकर मुझे तो बहुत विरोधाभास नज़र आया। मैंने कहा वो क्या चीज़ है और ये क्या है? पहले मैं इधर से तुलना करती होती थी, मैंने कहा यहाँ क्या है? सब वहाँ कितनी सफाई है, कितने लोग आते हैं, कितना डिसिप्लिन है। तो जब मैंने अपनी आत्मा में परिवर्तन देखा, तो मेरे को ये विश्वास मिथ्या लगा। तो मेरे अंदर से वो विश्वास चला गया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो देवात्मा के इस द्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी आत्मा में प्रवेश करती है, तब उनसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर अपनी जो कोई पतनकारी चिंता व अन्य क्रिया अपने लिए पतनकारी व हानिकारक रूप से दिखाई दी हो, उस पतनकारी चिंता व अन्य क्रिया के लिए उसमें उच्च घृणा की उत्पत्ति होती है। कि जो उच्च घृणा उसमें पहले नहीं होती और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सकें कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने पर ही नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसकी उस पतनकारी चिंता व पतनकारी अन्य क्रिया का पूर्ण नाश हो सकता है। तो उतनी मात्रा में इस उच्च घृणा के उत्पन्न होने पर उसके लिए उतनी अपनी उस पतनकारी चिंता व अन्य क्रिया का परित्याग करना और उसे सत्य मोक्ष लाभ करना अनिवार्य है। तो जैसे कि यही पतनकारी चिंताएँ मेन तो अभी पतनकारी चिंताएँ तो ज़्यादातर वही होती हैं कि जो हमारा पतन करती हैं। तो हमारे अंदर भी छोटी-छोटी कोई ना कोई चिंता चलती रहती है, जैसे मोह से कह सकते हैं हम अनुराग कह सकते हैं। तो ये जो पतनकारी चिंता है देव ज्योति की किरण पाकर ही ये नष्ट हो सकती हैं और फिर वो वाली चिंता जो है जो देव ज्योति को पाकर हमें हानिकारक रूप में दिखाई देती है, तो अगर वो नष्ट हो जाती है, तो उससे हमें फिर उच्च घृणा होती है कि ये तो मैं ऐसे ही इस चिंता में फँसा रहा। ये चिंता तो मेरा नुकसान कर रही है, मेरी अम, आत्मा का नुकसान कर रही है, इसमें तो मैं जैसे कई निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो जैसे हम भी करते थे ये सारी चीज़ें, तो अब हम नहीं जाते, इस माहौल में नहीं बैठते, हमें उच्च घृणा हो गई, तो हमें क्या देव ज्योति मिली, देव तेज की किरणें मिली तभी ऐसा हो पाया। नहीं तो अपना काम छोड़ के भी 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाना, बातें करना, उल्टी-सीधी, इधर-उधर की,
तो ये सब त्याग दी, तो इससे हमने सत्य मोक्ष को पाया। तो ये कैसे पाया? देवात्मा की देव ज्योति के कारण। देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी मनुष्य में प्रवेश करती है, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर अपना जो आत्मिक विकार अपनी आत्मा के लिए हानिकारक व पतनकारी रूप में दिखाई दिया हो, उस विकार के संबंध में उच्च दुख की उत्पत्ति होती है, कि जो उच्च दुख उसमें पहले नहीं था। और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सकें कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने पर ही नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसकी अपनी उस पतनकारी आत्मिक विकार से शुद्धि हो सकती है। देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी मनुष्य में प्रवेश करती है, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर अपना जो आत्मिक विकार अपनी आत्मा के लिए हानिकारक व पतनकारी रूप में दिखाई दिया हो, उस विकार के संबंध में उच्च दुख की उत्पत्ति होती है। तो वही है कि देव ज्योति में ही हमारी आत्मा हमें कोई अपनी नीच गति नज़र आती है, पतनकारी गति नज़र आती है, और उसी देव ज्योति के कारण ही, उसी देव ज्योति को पाकर ही हमें उस दुःख उसकी उसका बहुत दुःख होता है, जिसको उच्च दुःख बोलते हैं। जिसको जैसा कि हम पहले वो ऐसी क्रियाएँ करते रहते थे, हमें पता भी नहीं चलता था कि ये पतनकारी है या क्या है। हम तो उसी में सुख अनुभव करते थे। अब हम देव ज्योति को पाकर उसमें उस बुराई के संबंध में उच्च दुःख की उत्पत्ति होती है। और जो उच्च दुःख उसमें पहले नहीं होता, और यदि इसमें देव तेज की किरणें, जैसे कि देव तेज की किरणें मिल जाती हैं, तो फिर वही है कि हानि परिशोध का भाव पैदा होता है, माफ़ी माँगना या कुछ भी जो कुछ भी जैसे भी करना। तो एक बार मैंने कोई गलती की थी पैसों के मामले में, तो जब मेरे को बहुत दुःख हुआ, और जब सहन नहीं हुआ तो मैं उनके घर चली गई श्रीमान जी को लेकर। तो उनसे माफ़ी माँगी, ज़्यादा पैसे दिए, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमें तो पता नहीं था जी इस बात का। तो मैंने कहा मुझे तो देव ज्योति में नज़र आया, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। तो मेरी आँखों में आँसू थे, तो वो मुझे देख रही थी। तो भई ये क्या बात कर रही हैं, ऐसी तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी। तो ये देवात्मा की देव ज्योति में ही हम इसको देख सकते हैं। नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसकी अपने उस पतनकारी आत्मिक विकार से शुद्धि हो सकती है, तो उतनी मात्रा में उच्च दुःख के उत्पन्न होने पर उसके लिए अपने उस आत्मिक विकार के संबंध में हानि परिशोध करके उसके द्वारा जहाँ तक संभव हो, उससे सत्य पवित्रता व सत्य मोक्ष लाभ करना अनिवार्य है। ये तो हम कितनी बार सभाओं में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये तो अब हमारे अंदर बात वैसे हो तो पक्की गई है, पर अगर हम देव ज्योति की अवहेलना करते हैं, कितनी बार कर जाते हैं देव ज्योति की, तो अपने अहम के कारण, तो फिर सत्य मोक्ष कहाँ से मिलेगा? अगर हानि परिशोध का भाव दिल से है, दिल के गहरे भावों से है, माफ़ी माँगना, तो उससे सत्य मोक्ष मिल सकता है। देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी आत्मा में प्रवेश करती है, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर जो कोई उच्च व सात्विक भाव सुंदर और अपने लिए हितकर रूप में दिखाई दिया हो, उसके प्रति उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, कि जो आकर्षण उसमें पहले नहीं होता।
और यदि देवात्मा के इस देव तेज की किरणें उसे लगातार मिल सकें और वह उन्हें ग्रहण कर सके, तो उनकी आवश्यक मात्रा में प्राप्ति से आत्मिक जगत के नियमानुसार उसके भीतर का वह आकर्षण भाव धीरे-धीरे और भी उन्नत हो सकता है और वह उस उच्च व सात्विक भाव के उच्च सुख का अनुरागी भी बन सकता है और उसका अनुरागी बनने पर उसके द्वारा अपनी आत्मा में उच्च जीवन का विकास कर सकता है। तो अ, हम ये देखते भी हैं कि जैसे सभाओं में बताया जाता है कि श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी, श्रद्धेय श्रीमान परमेश्वर दत्त जी, तो इन सब ने वो जितने कितनी छवियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने उनको उन देव रूप के प्रति आकर्षण था। उन्होंने अपने संबंधों को भगवान के साथ संबंध को अम अनुरागी बनाया हुआ था, आकर्षक बनाया हुआ था, वो आकर्षण भाव था उनके अंदर। उनके अंदर श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव था, विश्वास भाव था। तो वो लगातार ही अपना विकास करते चले गए। तो आज भी हम देखते हैं, मैं तो श्रीमान जी को देखती हूँ, श्रीमान जी नवनीत जी, श्रीमान चंद्रगुप्त जी, श्रीमान अशोक जी, रमानी जी, अनीता जी, सुश्री अनीता जी, तो मतलब कितने और भी लोग हैं जो दिन-रात इसी आकर्षण भाव से जुड़े हुए हैं भगवन से और नित नई तरक्की करते हैं और कुछ लोग और भी आए हैं अभी, तो हीलिंग वाली टीम कितनी श्रद्धा से भगवन से जुड़ी हुई है, तो इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ, भगवन का धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, एक मैं वो माफ़ी माँगती हूँ कि श्रीमान जी शायद मेरे को कल कह के गए थे कि सुदेश जी, आपने कल पढ़ना है, तो मैं भूल गई थी। तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सबका शुभ हो, जैसे भी भावों से मेरे से पढ़ा गया। अभी तो शब्दों से पढ़ा गया है, अंदर से जब अंदर इसका भाव जागृत होगा, तो तरक्की तो तभी होगी। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। भगवान देव आत्मा की जय। 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 श्रीमान जी आप कुछ कहेंगे? बहन जी, आपका शुभ हो बहुत बहुत, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा गया। और जो नाम आप गिना रहे हैं उसमें आपका नाम भी शामिल है, और सभी जो हमारे साथी सेवक अभी सुन रहे हैं सभी का नाम शामिल है, क्योंकि हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये कल का अवकाश का दिन है हमारा दोपहर का, तो हम बल्कि इन दो चैप्टर को दोबारा पढ़ें और महसूस करें कि हम में वो देव ज्योति धीरे धीरे पहुंच रही है। हम में वो चीजें शुरू हो चुकी हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, और हमें दिखेगा भी, हमें खुद दिखेगा। इन दो चैप्टरों को विशेष पढ़ें, तो ये दो चैप्टर बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमें एक तो बल भी मिलेगा और वो उस चीज को महसूस कर पाएंगे जो हम तक पहुंच रही है, हम उसको जी पा रहे हैं, ये हम महसूस करेंगे। अब खुद कल के दिन हम इस पे चिंतन रखें, खुद स्वयं पढ़ें। कल का साधन तो नहीं रहे, लेकिन स्वयं हम इसको पढ़ें। बाकी रात को साधन में फिर मुलाकात होगी। तब तक सबका शुभ हो। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद, शुभ हो सबका। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो धन्यवाद। आपका।